तो कैसे हो आप सब लोग। मैं जानता हूँ सब ठीक होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोग को टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है टीचिंग। मतलब टीचर की जो भी एग्जाम होता है, चाहे आप सेंटर का सीटेट दे रहे हो, किसी राज्य का रीट, यूपी टेट, एस टेट, बी टेट, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो टीचिंग संबंधी, तो आपको इस टॉपिक से और इस वीडियो से एक क्वेश्चन 1,00,000% मिल जाएगा। अतः आप इस वीडियो को बखूबी तरीके से अध्ययन करिए और मैं इस टॉपिक में जो भी टॉपिक हैं, स्टेटमेंट हैं, उनको ट्रिक के द्वारा आपको याद कराऊंगा। यदि आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब अधिगम विकार या अधिगम नियोग्यता या अधिगम अक्षमता भी कहते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? अधिगम डिसेबिलिटी। क्योंकि मित्र यहां से क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सुपर टेट में यहां से एक क्वेश्चन आया था, और टेट में हर बार, टेट में कोई भी स्टेट का टेट हुआ तो उसमें पूछा ही जाता है। सी टेट में तो इसका आना एक लाजिम सी बात है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है और नए हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए। तो देखिए, अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं? कि कोई बच्चा है, जैसे कोई बच्चा है, उसे पढ़ने लिखने संबंधी कोई परेशानी है। जैसे वो क को च बोलता है, म को लग बोलता है, न को प लिखता है, और वो ठीक तरीके से अपनी विकार मतलब जो क्रिया होती है लर्निंग संबंधी, उनको ठीक से नहीं कर पाता है। तो ऐसी क्रिया मतलब ऐसे अवरोधों को क्या कहा जाता है? मतलब विकार कहा जाता है, अक्षमता कहा जाता है, नियोग्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोग्यता कहा जाता है। अतः यहां से यदि इस वीडियो को आप ठीक से देख लेते हैं बगैर स्किप किए हुए, तो यहां से क्वेश्चन एक आना लाजिम सी बात है। तो दोस्तों आते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को समझिए। पॉइंट को, सीखने की क्षमता मतलब लर्निंग की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो एबिलिटी पावर होती है, उसमें कमी आना, मेन चीज क्या है? कमी। ये किसको दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। उसको क्या कहा जाता है? लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, अधिगम अक्षमता कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब जैसे कोई बच्चा हुआ, च को ल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ल बोल रहा है। म को र लिख रहा है, प को र लिख रहा है। तो ऐसी जो कमियां होती हैं वह योग्यता की कमी के कारण होती हैं। किस कारण कम होती है? योग्यता की कमी कारण होती हैं। तो देखिए, अधिकतम इसके जो होते हैं प्रकार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रकार पूछे जाते हैं। मैं इनके प्रकार के बारे में आपसे वर्णन करूंगा। तो देखिएगा, पहला प्रकार आपका है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट 2019 का जो सुपर टेट हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है जो पढ़ने संबंधी जो विकार होता है, जो पढ़ने संबंधी विकार होता है, उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। ये हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों तरीके से मित्र आपको याद करना पड़ेगा। आपको डिसलेक्सिया भी लिखना पड़ेगा जिस तरीके से, इस तरीके से डिसलेक्सिया, मतलब मेरा यह आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में से इस तरीके से याद करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, डिसलेक्सिया जो का मतलब होता है जो पढ़ने संबंधी विकार होता है, उसको बच्चा ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाता है। जैसे वह बी को डी पढ़ता है, क को म पढ़ता है, च को न पढ़ता है। मतलब वो जो वर्णमाला होती है, जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है? डिफाइन नहीं कर पाता है। तो ऐसे विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। अतः ये पॉइंट आपको मित्र क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पढ़ने संबंधी विकार होता है। कैसा होता है? पढ़ने संबंधी मित्र ये विकार
होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। देखिए दूसरे प्रकार का जो विकार है वो डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया, आप सबसे पहले इसको डिस्ग्राफिया को हिंदी में लिखें, डिस्ग्राफिया। मित्र मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिस्ग्राफिया हिंदी में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्ग्राफिया हिंदी में लिखना पड़ेगा। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जैसे बच्चा है ये, इसे लिखने संबंधी, क्या लिखने संबंधी विकार है, नियोग्यता है, तो इस कमी को, इस बीमारी को क्या कहेंगे, डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, डिस्ग्राफिया। मतलब ऐसा बच्चा जो लिखने में उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लिखने संबंधित उसकी कोई कठिनाई है, उसे क्या कहा जाएगा, डिस्ग्राफिया कहा जाएगा। अब देखिए इसकी ट्रिक है, जैसे ग्राफ, ये ग्राफ लिखा हुआ है और ग्राफ का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। जैसे कोई ग्राफ है, पैराग्राफ है, ठीक है, तो जहां पर ग्राफ शब्द आपको दिखाई दे जाए तो आप तुरंत उसे लिखने संबंधी विकार पे क्लिक कर देंगे। लिखने संबंधी जो विकार है उसको क्लिक कर देंगे। अर्थात जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने संबंधी विकार होता है। इसका ट्रिक में आप ग्राफिया शब्द याद रखेंगे। ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। लिखने संबंधी कोई विकार है उसे, जैसे बच्चा है कोई, च को म लिखता है, न को ट लिखता है, ह को क लिखता है, अर्थात वह शब्दों अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। अतः डिस्ग्राफिया मित्र आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रकार की तरफ चलते हैं इसके। देखिए अगला प्रकार है डिसकैलकुलिया, मतलब डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब ये होता है कि जो गणित संबंधी गणना होती है, जो गणित संबंधी जो विकार होता है, क्या गणित संबंधी, जो गणितीय संबंधी विकार होता है। जैसे बच्चा गणित संबंधी जो अक्षर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 को 7 लिख देता है, 8 को 9 10 लिख देता है, मान के चलिए 15 को 12 लिख देता है। तो बच्चे में जो गणित संबंधी समस्या आती है, गणित संबंधी परेशानी आती है, जब विकार होता है, उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई सामान लेने के लिए, मान उदाहरण के देख लेते हैं, कोई बच्चा है, उसे सामान लेने के लिए भेज दिया, उसे पैसे दे दिए और वह उस पैसों से सामान का हिसाब नहीं लगा पा रहा है, तो उसमें कौन सा विकार है, डिसकैलकुलिया विकार है। कैसा विकार है मित्र, डिसकैलकुलिया। आप जिसमें जो कैलकुलेटर वर्ड है, क्या है, कैलकुलेटर वर्ड है, कैलकुलिया, क्या है, कैलकुलिया है। कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेटर। क्या होता है, कैलकुलेटर। इससे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप कैलकुलिया को याद रखिए, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। कैलकुलिया मतलब क्या होता है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आप, कैलकुलिया से कैलकुलेटर का मतलब होता है गणित। तो यहां से आप आराम से इसको डिसकैलकुलिया पे कर ले जाएंगे। अब चलते हैं मित्र अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार क्या है, हाँ देखिए इंपोर्टेंट है, पूछा गया ये, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया के बारे में मित्र पूछा गया है। इसमें क्या होता है मित्र, कि जो बच्चा होता है उसे भ्रम की स्थिति रहती है। कैसी स्थिति होती है, भ्रम संबंधी स्थिति होती है। भ्रम संबंधी स्थिति में वह किसी भी जीव जंतु की जो बॉडी होती है उसको डिफाइन नहीं कर पाता है। जैसे वो मोर में और मुर्गे में कोई अंतर डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि इसमें मोर कौन सा है। वो मोर को मुर्गा समझने लगता है और मुर्गा को मोर समझने लगता है। क्या समझने लगता है, मोर समझने लगता है। अतः देखिए जो डिस्मोर्फिया है, आप देखिए इसमें मोर शब्द आया होगा, ये वाला मोर, ये ट्रिक बता रहा हूं इसकी। मोर से आप इस मोर को समझ लीजिए, और जब जब मोर आपको दिखाई दे तो वहां पर आप भ्रम वाली स्थिति को समझ लेना। कौन सी, भ्रम वाली स्थिति को आप समझ लेना कि डिस्मोर्फिया का मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति। ऐसा बच्चा जो किसी भी वस्तु या जीव के आकार में की पहचान नहीं कर पाता है, जैसे मोर को मुर्गा समझने लगता है। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। ट्रिक इसकी आप डिस्मोर्फिया से मोर से याद रखेंगे, इसका मतलब होता है आकार में परिवर्तन। अब हम इसके अगला प्रकार की तरफ चलते हैं मित्र। हाँ देखिए अगला प्रकार है मित्र
अगला प्रकार है मित्र डिस्फेजिया। कौन सा? डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है बोलने संबंधी विकार। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है मित्र? बोलने संबंधी विकार। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है? बोलने संबंधी विकार। मतलब ऐसा विकार जिसमें बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। जैसे वह कुछ कहना चाहता है लेकिन अपने उससे अंदर से विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहेंगे? डिस्फेजिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्फेजिया कहेंगे। डिस्फेजिया का मतलब होता है बोलने संबंधी विकार। क्या होता है? बोलने संबंधी विकार होता है मित्र। कैसा होता है? बोलने संबंधी विकार होता है। डिस्फेजिया मतलब बोलने संबंधी विकार। मतलब ऐसा बच्चा जो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है। वो अपने माँ बाप से कुछ कहना चाहता है और अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे विकार को हम डिस्फेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? डिस्फेजिया कहते हैं। देखिए मित्र, इस संबंध में क्वेश्चन भी कुछ दिए हुए हैं जो एग्जाम पूछे हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार आपका ये है डिस्प्रेक्सिया। क्या है ये? डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब मित्र ये होता है कि इसमें बच्चे के शारीरिक कौशल संबंधित विकार होता है। क्या होता है? देखो डिस्प्रेक्सिया का मतलब ये होता है कि शारीरिक संबंधी विकार। शारीरिक संबंधी विकार। जैसे मान के चलिए ये बच्चा है, इसको बॉल इसको इस तरीके से दी हुई है। ये अब इसके हाथ ऊपर इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन इसके हाथ कैसे? नीचे की तरफ है। कैसे? नीचे की तरफ इसके हाथ हैं। तो जब इसके हाथ ऊपर की तरफ होने चाहिए, तो ऐसे विकार को जो बच्चा मतलब ऐसे विकार को डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्प्रेक्सिया। मतलब ऐसा बच्चा जिसकी मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हो। मेन पॉइंट ये डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है ऐसा विकार जिसमें बच्चे की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हो। मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हैं। ठीक से काम नहीं करें तो ऐसे विकार को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। इसके हाथ टेढ़े हों, पैर टेढ़े हों, बच्चा बॉल को पैर से किक करना चाहता है लेकिन वह गिर जाता है, तो ऐसे विकार को हम क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे मतलब? डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। और ये शारीरिक संबंधी विकार होता है, शारीरिक कौशल संबंधी विकार होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले इसके प्रकार की ओर। अगला प्रकार इसका क्या है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए मित्र, जो डिस्थेमिया है, ये क्या है? डिस्थेमिया। डिस्थेमिया का मतलब होता है मानसिक संबंधी तनाव। कैसा? मानसिक संबंधी तनाव होता है। जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं और आपके दिमाग में कोई टेंशन है, ऑलरेडी पहले से पारिवारिक टेंशन हुई या शारीरिक टेंशन हुई या सोशल टेंशन हुई या कल्चर टेंशन हुई या रिलीजन टेंशन हुई या इकोनॉमिक टेंशन हुई या पॉलिटिकल टेंशन हुई, ऐसे तनाव को, ऐसे विकार को हम डिस्थेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्थेमिया। जिसमें कोई बच्चा अपने जो कार्य है उसके प्रति ध्यान न उसका जा करके दूसरी तरफ मूव हो जाता है और तनाव की स्थिति में रहता है, शांत तरीके से रहता है, तो ऐसे विकार को डिस्थेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्थेमिया कहा जाता है। तो मित्र ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा देखिए, जी एम से आप मानसिक तनाव लगा सकते हैं। डिस्थेमिया, मिया से मतलब मानसिक तनाव। मानसिक तनाव, मानसिक तनाव आप लगा सकते हैं डिस्थेमिया से। मानसिक, एम से क्या है? मानसिक। एम से क्या है मित्र? ये मानसिक। एम से क्या? ये मानसिक। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, अब देखिए मित्र, हम इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप इन वीडियो को ठीक तरीके से पूरी देख लेते हैं तो मैं जानता हूं यहां से क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। यदि आप इसके उदाहरण देखिए, सी टेट में, यूपी टेट में, दिल्ली SSS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अतः आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से इसको अध्ययन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि एक विद्यार्थी की संख्याओं
और परिकल्पन में समस्या हो रही है तो इसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। देखिए आपको शब्द से ही कुछ इसमें कीवर्ड ऐसे हैं जिससे आप उसके माध्यम से आपको पहले ही क्लियर हो चुका होगा। जहां पर गणती संबंधी मतलब संख्याएं, क्या संख्याएं संबंधी विकार आ रहा है, मतलब गणती संबंधी विकार है। कैसा? गणती संबंधी विकार है। गणती परिकल्पनाएं और संख्या संबंधी है, तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये किस संबंधित है, ये मतलब गणित से संबंधित है। किससे? गणित से संबंधित है। जैसे नंबर दिया हुआ है, नंबर प्रॉब्लम दी हुई है, कैलकुलेटर दिया हुआ है, आप इस कैलकुलेटर से लगा सकते हैं। तो कैलकुलेटर का जो वो होता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, डिसकैलकुलिया। इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। क्या है? इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है मित्र। इसका उत्तर क्या हुआ? डिसकैलकुलिया। मतलब इसमें आप इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हैं, हिंदी वर्जन में। जैसे कैलकुलेटर संख्याएं, संख्या का मतलब होता है कैलकुलेटर, मतलब गणित संबंधित इसमें विकार है। इस क्वेश्चन इसका आंसर क्या हुआ? दूसरा हुआ। अब देखिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो से को वाच और न्यूक्लियर को क्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। तो ऐसे विकार को क्या कहेंगे? ऐसे विकार को क्या कहेंगे? अब देखिए मित्र, वो इन इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, मतलब वो पढ़ नहीं पाता है। क्या नहीं कर पाता है? पढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे मतलब से को वाज बोलता है, अनक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, मतलब वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है? बोल नहीं पा रहा है इन शब्दों को। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिसलेक्सिया, मतलब उसमें बोलने संबंधी विकार है। कैसा है विकार है? बोलने संबंधी उसमें विकार है, मतलब इनमें वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि इसका क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा मित्र? डिसलेक्सिया। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, गतिक कौशल। आपको तुरंत समझ में आ गया, गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। मतलब ऐसा कौशल जिसमें शरीर संबंधी मतलब गति हो रही हो, बॉडी संबंधी गति हो रही हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्र वह देखिए इसमें दिया हुआ है मोटर स्किल। इस वर्ड को आप याद रखिए, जो मोटर स्किल है। क्या ये? मोटर स्किल का मतलब होता है शारीरिक गति। क्या होता है? शारीरिक गति। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिस्प्रेक्सिया, जो इस वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं। इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। मोटर स्किल जहां पर आपको वर्ड दिखाई दे जाए तो आप वहां पर डिसलेक्सिया लगाइए। क्या लगाइए? डिसलेक्सिया लगाइए, डिस्प्रेक्सिया लगाइए, सॉरी डिस्प्रेक्सिया लगाइए। जहां पर आपको मोटर स्किल वर्ड, आपको गतिक कौशल, कौन सा? गतिक कौशल आपको वर्ड दिखाई दे जाए, गतिक कौशल आपको वर्ड दिखाई दे जाए, मोटर स्किल आपको दिखाई दे जाए, तो आप डिस्प्रेक्सिया आप लगाइए। क्या लगाइए? डिस्प्रेक्सिया लगाइए। अतः हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन मित्र अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम नियोग्यता। अधिगम नियोग्यता का मतलब क्या होता है? अधिगम नियोग्यता क्या है? तो अधिगम नियोग्यता एक चर अवस्था होती है, मतलब ऐसी अवस्था जिसे प्रैक्टिस के माध्यम से, जिसे प्रैक्टिस के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। ऐसी अवस्था जिसे प्रैक्टिस के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। अतः ऐसी अवस्था जिसे प्रैक्टिस के माध्यम से क्या किया जा सकता है मित्र? ठीक किया जा सकता है। तो ये एक चर अवस्था है। कैसी अवस्था है? चर अवस्था है। कैसी अवस्था है मित्र? चर अवस्था, मतलब ये अस्थाई है, स्थाई नहीं है। तो एक चर अवस्था है। अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती है? एक चर अवस्था है, अवस्था है। ये अस्थाई होती है, स्थाई नहीं होती है। तो ये भी आपको मित्र क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है मित्र आपका कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यतः डैश होती है। शारीरिक रूप से, देखिए मित्र ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की
सामान्यतः डैश होती है। शारीरिक रूप से ऐसा बच्चा जो लिख नहीं पाता है, जबकि इसमें वर्ड क्या दिया हुआ है, शारीरिक, आप उस पर लगाएंगे, लेकिन उसका वो आंसर नहीं होगा मित्र। इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। मतलब जो बच्चा शारीरिक रूप से बिल्कुल अक्षम है, लिख नहीं पाता है, तो इसका राइट आंसर मित्र क्या हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट लीजिए कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की सामान्यतः डैश होती है, डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र, डिस्ग्राफिया होगा। क्या होगा, डिस्ग्राफिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन विवादित क्वेश्चन है मित्र, फिर भी आपको कहूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर डिस्ग्राफिया ही है। क्या है, डिस्ग्राफिया ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विकृत लिखावट से। आपको लिखावट से क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लिखावट। आपको अगर देख कुछ कीवर्ड मित्र ऐसे होते हैं जो तुरंत बता देते हैं, तो आपको डिस्ग्राफिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया इसका आंसर हो जाएगा। पहला इसका सही आंसर है, डिस्ग्राफिया। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्र, देखिए, भाषा अधिगम, भाषा अवबोधन से संबंध विकार होता है। देखिए मित्र, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार होता है, वह भाषा घात कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा घात कहलाता है। इस अंग्रेजी में से अस्फेजिया बोलते हैं। देखिए मित्र, एक शब्द होता है डिस। क्या मतलब होता है, डिस, डिस होता है, DIS। डिस का मतलब ऐसा होता है, ऐसा विकार जिसे ठीक किया जा सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से। उसे मतलब व्यायाम करा करके, बार बार बुलवा करके, बार बार चला करके उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ए वर्ड दिया हो किसी में, जैसे एफेसिया, इसमें ए वर्ड दिया है, तो ऐसा विकार इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा विकार इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, भाषा अवबोधन से संबंध विकार होता है, वो भाषा घात होता है। कौन सा होता है, भाषा घात होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। आप इस पे स्टार लगा लीजिए, इतने आप स्टार लगाना चाहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। मतलब फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट्स डिसऑर्डर्ड एक्सेप्ट। इसका जो राइट आंसर है, मतलब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आप इसमें जो नहीं वर्ड दिया है ना, इसको आप इस तरह से गोला कर लीजिए, क्योंकि ये चीज करना बहुत जरूरी होता है। इसको अपने दिमाग में, अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो अपने दिमाग में से फीड करना, जहां पर नई वर्ड क्वेश्चन में दिया हो तो उसे सबसे पहले प्रीफरेंस दीजिए। तो देखिए आत्मविबोधन, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया आत्मविबोधन। आत्मविबोधन का मतलब ये होता है कि ऐसा बच्चा जो अपने स्वयं में निपुण रहता हो, अपने खुद से बात करता हो, एकांत में रहता हो, लोगों से कम संपर्क में हो, बच्चों से कम संपर्क में हो, तो ऐसा उसे आत्मविबोधन कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रमस्तिष्क घात होता है, जिसमें बच्चा शांत तरीके से रहता है और बहुत कम बात करता है। उसके बाद होता है, इसका राइट आंसर है, वो पर अधिघातन तनाव की स्थिति होती है, जिसे जो इसका राइट आंसर है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा वाला है। कौन सा है, तीसरा वाला है। आप इसको जो विकासात्मक विकार है, इसको आप याद रखेंगे कि इसका जो नहीं है वो पर अभिघातक तनाव होता है। मतलब ऐसा पोस्ट टर्मिनेटिक स्टेट होती है जिसमें बच्चे का विकास नहीं हो पाता है। अब देखिए इसके बाद देखिए जो चौथा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, न्यू अवघात सक्रिय विचार। इसकी मित्र एक बार फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, फुल फॉर्म पूछी गई थी कि ADHD क्या होता है, ADHD क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ADHD। तो ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर्ड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आप इसे याद कर ले जाएंगे। दोस्तों मेरा आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।